गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं तुमको एक पहेली पूछ रही हूँ, जरा सोच विचार के बताना। हाँ, चारों ओर फैली हूँ मैं, आस पास तुम्हारे, दिखती नहीं हूँ आँखों को, हाथ न आऊँ तुम्हारे। आखिर हूँ मैं कौन, पहचानो, सोच विचारो। सोचो सोचो बच्चों, मैंने पहेली बोली है। बच्चों, ये मेरे हाथ में क्या है? हाँ, ये है गेंद। ये गेंद दिखाई दे रही है ना आपको? आप लोग खेलते हो इस गेंद से। ये है गेंद, है ना? अभी बच्चों, ये देखो, ये क्या है मेरे हाथ में? बलून, फुग्गा। देखो, मैं इसको फुला रही हूँ। देखो, मैंने इसे फुगाया ना, ये फूक गया। इसमें मैंने फूंक मारा, हाँ, ये फूक गया, है ना? देखो, ये फूक गया ना। अभी ये मेरे हाथ में क्या है? कैंडल है। कैंडल मतलब मोमबत्ती। मेरे हाथ में क्या है? मोमबत्ती। अभी देखो बच्चों, ये मैंने मोमबत्ती जलाई, है ना? बर्थडे में या लाइट जाती है तो आप लोग जलाते हो ना, और बर्थडे में कैंडल जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, और क्या करते हैं? केक काटने से पहले मोमबत्ती, है ना, फूंक मार के इसे बुझा देते हैं, है ना? अभी आपको समझ में आया रहेगा मैंने जो पहेली बोली, और मैं ये आपको चीज़ दिखा रही हूँ। हाँ बच्चों, ये हवा है। मैंने गुब्बारे में मुंह से हवा भरी, और गेंद में भी हवा भरी हुई है, और जो मैंने ये मोमबत्ती बुझाई, फूंक से बुझाई, ये हवा से मैंने बुझाई। हमारे चारों तरफ हवा फैली हुई है, लेकिन हमें ये दिखाई नहीं देती है। हवा का कोई रंग नहीं होता, कोई खुशबू नहीं होती, है ना? अभी मैं आपको क्या करके दिखा रही हूँ, जरा देखो। मैंने नाक से सांस ली, देखो, मतलब मैंने ताजी हवा नाक से अपने शरीर में अंदर डाली, और फिर हम इसे क्या कहेंगे? सांस लेना। ठीक है, मैंने नाक से सांस ली ना, आप लोग भी घर में करके देखना। देखो, मैंने नाक से सांस ली, ठीक है, और फिर बाद में सांस लेने के बाद मैंने नाक से सांस छोड़ दी, है ना? इसे क्या कहते हैं? नाक से सांस लेना और नाक से सांस छोड़ने को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। देखो, मैं दोबारा एक बार करके दिखाती हूँ। सांस अंदर लेना और सांस अंदर छोड़ना, इसको क्या कहते हैं? श्वसन। बच्चों, ये हम दिन में बहुत बार करते हैं, और ये करना बहुत ज़रूरी होता है। ये अपने आप होता है। हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। हम ताज़ी हवा, बाहर की ताज़ी हवा हम लेते हैं और छोड़ते हैं। बच्चों, सांस लेना क्यों ज़रूरी होता है? हमारे शरीर की सभी क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाना आवश्यक होता है, इसलिए हमें हवा की आवश्यकता होती है। सांस लेते समय हम हवा अंदर लेते हैं कि नहीं? देखो, लेते हैं ना। हवा के कारण हम तरोताज़ा होते हैं। शरीर के सभी कार्य सुचारू रूप से चलने के लिए हवा उत्साह देती है, और इसलिए हमें
हवा से तरोताज़ा रहते हैं। हवा से मनुष्य के तरह, जैसे हम मनुष्य हैं, हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, उसी तरह भी जितने भी सजीव हैं उनको भी हवा की आवश्यकता होती है। बच्चों, आपके मोहल्ले में या आपके बगल में कुत्ता होता है। कुत्ता वो जब सोता है तो उसकी छाती कैसे ऐसे हिलती रहती है, ऐसे हिलती रहती है ना, तो वो क्या दिखाई देता है, कभी उसकी छाती ऊपर होती है, कभी नीचे जाती है। इससे क्या ज्ञात होता है, उसे भी हवा की ज़रूरत होती है। वो भी सांस लेता है, सांस छोड़ता है। इसी तरह जितने भी सजीव हैं उनको सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। सभी प्राणियों को भी श्वसन करना ज़रूरी होता है, वो श्वसन करते हैं। आपको समझ में आया? क्या तुम जानते हो, मछलियाँ पानी में रहती है, तब ऐसी शंका होती है कि वे श्वसन द्वारा हवा अंदर कैसे लेती है। मछलियाँ पानी में घुली हुई हवा का उपयोग कर सकती है। बच्चों, आपने देखा होगा कि कुछ लोग पानी से भरी हुई कांच की पेटी में मछलियाँ पालते हैं। पेटी के अंदर से ये मछलियाँ सांस लेती है, सांस छोड़ती है। ये मछलियाँ श्वसन के लिए आवश्यक हवा पानी में से ही लेती है। इसलिए पेटी में भरे गए पानी में घुली हुई हवा कम हो जाती है। हवा समाप्त होने पर मछलियाँ मर सकती है। अतः उस पेटी के पानी में निरंतर हवा प्रविष्ट करते रहते हैं। ऐसी पेटी के पानी में से हवा के निरंतर बुलबुले निकलते दिखाई देते हैं। उसका कारण भी यही है। बच्चों, अभी आगे आपको करके दिखाना है। मैं जो आपको दिखाऊंगी वो घर में आपको करके दिखाना है। बच्चों, आप लोग को करके देखना है। आप घर में जो मैं कर रही हूँ ना, वो आपको घर में करके देखना है। देखो, एक ग्लास में क्या लेना है, स्वच्छ पानी लेना है। ठीक है, मैंने देखो एक ग्लास में पानी लिया है ना। हाँ, और क्या करना है, एक कोई भी कागज़ का टुकड़ा, कोई भी अखबार का कोई भी टुकड़ा, उसे लेना है और उसे ऐसे गोल गोल करके, ऐसे गोल गोल करके आपको गोल गोल करना है, ऐसे गोल गोल करना है और उसकी एक ऐसे पुंगी बनानी है ना, पतली नली बनानी है ना, ऐसे पुंगी बोलते हैं, नली बनानी है। अभी क्या करेंगे, इसको है ना इस ग्लास में, पानी भरे ग्लास में हमको डालना है। ठीक है, और ये ग्लास में डाला और हमको क्या करना है, दूसरे सिरे से पानी में फूंकना है, फूंक मारना है। देखो मैं फूंक मार रही हूँ। ग्लास में पानी जो भरा हुआ है ना, उस पे बुलबुले बन रहे हैं। देखो वापस से देखो, आपको दिखाई देगा, है ना, दिखाई दे रहा है ना, बुलबुले बन रहे हैं। फूंक द्वारा हवा पानी में चली जाती है और वह बुलबुले के रूप में बाहर निकलती है। आया समझ में? एक बार देखो, मैं इसे फूंक मार रही हूँ और वो फूंक बुलबुले के रूप में बाहर निकल रही है। ये आप करके देखना। ठीक है, हमने आज क्या सीखा? हमने सीखा हवा सर्वत्र है, चारों तरफ हवा है, हमें वो आँखों से दिखाई नहीं देती। हवा का कोई रंग नहीं होता, गंध नहीं होता और कोई स्वाद भी नहीं होता। श्वास लेने के लिए सभी सजीवों को हवा की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों, इसके स्वाध्याय मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। बाय।